डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनपी ट्यूटोरियल। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि फटिक चक्रवर्ती किस प्रकार से अपने मामा के घर जाकर पछता रहा था और रातों दिन अपने घर जाने के बारे में सोच रहा था। आगे देखिए स्टोरी में क्या होता है। आइए लेसन में देखते हैं। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल फटिक हैड ए बैड हेडेक विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग। उस रात स्कूल से वापस लौटते समय फटिक को कंपकपी के साथ बहुत तेज़ सिर दर्द होने लगा। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर। उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि उसे मलेरिया के बुखार का प्रकोप होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वॉज दैट ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट। उसका एक बड़ा भय यह था कि वह अपनी मामी के लिए कष्ट का बहुत बड़ा कारण होगा। द नेक्स्ट मॉर्निंग फटिक वॉज नो वेयर टू बी सीन। अगली सुबह फटिक आसपास कहीं भी नहीं दिखा। ऑल सर्चेज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल। पड़ोस में की गई सारी खोजें व्यर्थ साबित हुई। द रेन हैड बीन पोरिंग इन टॉरेंट्स ऑल नाइट। सारी रात मूसलाधार बारिश होती रही। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन। और जो लोग इस लड़के की खोज में बाहर निकले हुए थे वे पूरी तरह से भीग चुके थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंततः बिशंबर ने पुलिस से सहायता मांगी। एट द एंड ऑफ द डे अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। दिन के समाप्ति पर उनके घर के सामने दरवाजे के पास पुलिस की एक गाड़ी आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड। अब भी बारिश हो रही थी और सभी गलियां पानी के बाढ़ से डूब गई थीं। टू कांस्टेबल्स ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स। दो पुलिस वालों ने फटिक को उठाकर लाए एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर। और उसे बिशंबर के सामने ही रख दिए। ही वॉज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट। वह पूरा सिर से लेकर पैर तक भींगा हुआ था। मडी ऑल ओवर, कीचड़ में सना हुआ था। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर। उसका चेहरा और उसकी आंखें बुखार से लाल हो गई थीं। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग। और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स। बिशंबर ने उसे अपनी गोद में उठाया एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स। और घर के अंदर वाले हिस्सों में ले गया। व्हेन हिज वाइफ सा हिम शी एक्सक्लेम्ड। जब उसकी पत्नी ने उसे देखा वह आश्चर्य करते हुए बोली, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस। लड़के ने हम लोगों को कितनी बड़ी परेशानियों में डाल दिया है। हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम। क्या अच्छा नहीं होता कि आप इसे इसके घर भेज देते। फटिक हर्ड हर वर्ड्स एंड शॉप्ड आउट लाउड। फटिक ने उसके शब्दों को सुना और तेज़ी से सिसकी लेते हुए कहा, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग मी बैक अगेन। मामा, मैं घर ही जा रहा था परंतु उन लोगों ने पुनः मुझे वापस खींच लाया। द फीवर रोज वेरी हाई एंड ऑल दैट नाइट द बॉय वॉज डेलीरियस। बुखार बहुत तेज हो गया था और उस पूरी रात वह लड़का बेसुध पड़ा रहा। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर। बिशंबर ने एक डॉक्टर को बुलवाया। फटिक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर and looked up to the ceiling and said vacantly। फटिक ने बुखार से तमतमाती हुई आंखों को खोला और छत की ओर देखते हुए शून्यता में बोला, मीन्स बिना किसी की तरफ देखे ही वह बोला, अंकल हैव द हॉलीडेज कम यट। मामा, क्या अभी छुट्टियां आ गईं। मे आई गो होम। क्या मैं घर जा सकता हूँ। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज। बिशंबर ने अपनी आंखों से बहते हुए आंसू को पोंछा एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन। और फटिक के दुबले पतले और बुखार के मारे जलते हुए हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया एंड सैड बाय हिम थ्रू द नाइट। और उसके पास पूरी रात बैठा रहा। द बॉय बिगैन अगेन टू मटर। लड़का फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड। मदर, ही क्राइड। अंततः उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई और चिल्ला करके वह बोला, माँ,
डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह से मत पीटो। मदर, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मैं सही बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, अगले दिन फटिक थोड़ी देर के लिए होश में आया। ही टर्न्ड हिज आइज अबाउट द रूम, उसने कमरे में चारों तरफ अपनी निगाहें घुमाया। एज इफ़ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे कि मानो वह किसी के आने की उम्मीद कर रहा हो। एट लास्ट, अंततः विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, अंततः निराश होकर के हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसने अपना सिर तकिए पर वापस रख लिया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विथ अ डीप साई, गहरी आह भरते हुए उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड, बिशंबर ने उसके विचारों को जान लिया और उसकी तरफ झुकते हुए फुसफुसा करके कहा, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को संदेशा भेज दिया है। द डे वेंट बाय, दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन अ ट्रबल्ड वॉइस दैट द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, डॉक्टर ने परेशान आवाज़ में कहा था कि लड़के की स्थिति बहुत ही नाजुक है। फटिक बिगैन टू क्राई आउट, फटिक फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया। बाय द मार्क 3 फेदम्स, निशान पर 3 फेदम। बाय द मार्क 4 फेदम्स, निशान पर 4 फेदम। बाय द मार्क, निशान पर। He had heard the sailor on the river steamer calling out the mark on the plumb line. उसने नदी में स्टीमर के नाविक को साहुल के निशान पर बुलाते हुए सुना था। Now he was himself plumbing an unfathomable sea. अब वह स्वयं ही एक अपरिमेय समुद्र को माप रहा था। Later in the day, Fatik's mother burst into the room like a whirlwind. उसी दिन बाद में फटिक की माँ बवंडर की तरह कमरे में प्रवेश की। एंड बिगैन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड एंड मून एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और फटिक के बिस्तर के चारों तरफ इधर उधर करते हुए रोने और कराहने लगी। बिशंबर ट्राई टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उसकी व्याकुलता को शांत करने का प्रयास किया। बट शी फ्लंग हरसेल्फ ऑन द बेड एंड क्राइड, परंतु वह फटिक के बिस्तर पर निगाह डाली और चिल्ला करके बोली, फटिक माय डार्लिंग, फटिक माय डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारे बेटे, फटिक मेरे प्यारे बेटे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट्स फॉर ए मोमेंट, फटिक ने अपने अशांत गतिविधियों को एक पल के लिए रोका। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसने ऊपर नीचे अपने हाथ पीटना बंद किया। ही सेड एह, उसने कहा एह की आवाज़ निकाला। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर चिल्ला करके बोली, फटिक माय डार्लिंग, फटिक माय डार्लिंग, फटिक मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बेटे फटिक। फटिक वेरी स्लोली टर्न्ड हिज हेड एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी सेड, फटिक ने धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी को देखे ही वह कहा, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ छुट्टियाँ आ गईं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इसके दूसरे पार्ट्स को देखने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, या आई बटन पर क्लिक करके भी आप उन्हें देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।